उर्दू हिस्टोरियन से खुशामदीद। नाजरीन कराम, कमोबेश एक साल के अरसे में हमारा और आपका राब्ता मुनक़ता हो चुका था और इस एक साल के अरसा में हमने एक भी वीडियो आपके सामने पेश ना की, मगर अब हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से दोबारा इसका आगाज कर दिया जाए। नाजरीन, अब हम कोशिश करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पर आपके सामने कम से कम एक वीडियो जरूर पेश करें। नाजरीन, हम कुछ वीडियोस की सीरीज शुरू करने लगे हैं और इस सीरीज में हम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात फराहम करने वाले हैं। ये सिलसिला किस्तवार होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि हर किस्त आप तवज्जो और ईमानदारी के साथ सुने और ये जाने कि किस किस हालात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और किस तरह उन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया। ये सिलसिला तवील हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कोशिश करनी है कि रोजाना की बुनियाद पर हमारे साथ जुड़े रहें। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कसरे किसरा में ज़हूर पजीर वाक़यात कौन कौन से थे। दोस्तों, हाफिज अबू बकर मोहम्मद बिन जाफर अपनी किताब हवातिफ अल जान में हस्ब दस्तूर मुख्तलिफ हवालों से बयान करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विलादत कसरा के ऐवान में सख्त ज़लज़ला आया और इसके ऐवान के 14 कंगरे यानी गुंबद टूटकर गिर पड़े। नीज इसके ऐवान के आतिशकदे की आग यकायक बुझ गई, बल्कि सारे फारिस के तमाम आतिशकदों की आग बुझ के रह गई, जबकि 1000 साल से इस वक्त तक कभी ऐसा ना हुआ था। इसके अलावा बहीरा सावो भी जोश खाकर उबलने लगा। किसरा ने यह देखकर अपने मुशीर मोबजान को तलब किया और उसको यह वाकया सुनाकर इसके बारे में इसकी राय मालूम की। मोबजान बोला कि उसने इसके अलावा गुज़िश्ता शब एक ख्वाब देखा था, जिसमें इसने देखा कि अरब की तरफ से इंसानों के गौल ऊंटों पर सवार फारिस की तरफ उमड़ आ रहे हैं और उन्होंने दरियाए दजला भी अबूर कर लिया है। किसरा ने मोबजान का यह ख्वाब सुनकर उससे पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। मोबजान ने जवाब दिया, इसकी ताबीर किसी आलम से पूछना चाहिए। चुनाचा किसरा ने यमन में अपने नायब सल्तनत नोमान बिन मंजर को खत लिखा कि वो फौरन इसकी खिदमत में हाजिर हो और अपने साथ किसी ऐसे शख्स को लाए जो बड़ा आलिम हो और किसरा इससे जो सवाल करे उसका जवाब दे सके। किसरा का ये शाही फरमान मिलते ही नोमान बिन मंजर किसरा की खिदमत में हाजिर हो गया और अपने साथ किसरा के हस्बुल हुक्म अब्दुल मसीह बिन उमरू बिन हयान बिन नफीला गसानी को लाया। किसरा ने अब्दुल मसीह को तमाम वाकया और मोबजान का ख्वाब सुनाकर इससे इसकी ताबीर पूछी तो वो बोला कि इस ख्वाब के बारे में अगर हुजूर मुझे हुक्म दें तो मैं अपना ख्याल जाहिर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इसके बारे में मेरे मामू सती से जो शाम में कैसर रोम की तरफ से इसका नायब सल्तनत है दरियाफ्त किया जाए, क्योंकि वो मुझसे बेहतर इसके बारे में बता सकता है। किसरा को अब्दुल मसीह की ये बात पसंद आई और उसने अपने कुछ आदमी इसके साथ करके उसे उसके मामू सती के पास दरियाफ्ते हाल के लिए भेज दिया। अब्दुल मसीह ने दिमिश्क पहुंचकर सती को सारा किस्सा सुनाया और उससे कहा कि फारिस के बादशाह किसरा की ख्वाहिश है कि वो इसके बारे में इजहार ख्याल करें। जिस वक्त अब्दुल मसीह अपने मामू सती के पास शाम पहुंचा था, वो उस वक्त अपनी जरी मसनद पर बड़ी तमकनत से बैठा था। अब्दुल मसीह की बातें सुनकर उसने इनका कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि किसी सोच में गर्क हो गया। दोस्तों, जब अब्दुल मसीह ने दरियाफ्त किया तो सती बोला, जो कुछ तुमने बयान किया है अगर वो सही है और जो ख्वाब मोबजान ने देखा है वो उसने सही तौर पर बयान किया है तो समझ लो कि एक दिन ना सिर्फ किसरा के हाथों से ईरान की सल्तनत छिन जाएगी, बल्कि ये शाम भी जिस पर आजकल मैं कैसर रोम की तरफ से हाकिम बना बैठा हूं, इन्हीं नाका सवारों के कब्जे में चला जाएगा जिन्हें मोबजान ने ख्वाब में दरियाए दजला उबूर करते देखा है। फिर जैसा कि तारीख के सफहात में सब्त है, हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने फारिस फतह कर लिया था। कहते हैं कि सती नसरानी और काहिन था और उसका भांजा अब्दुल मसीह भी ईसाई था। इसने जब अपने मामू सती का जवाब किसरा को फारिस वापस आकर सुनाया तो वो बोला कि अभी तो मेरी औलाद में 14 बादशाह फारिस पर हुकूमत करेंगे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाफिज अबू बकर के अलावा बहीकी ने भी अपने यहाँ इससे मिलती जुलती रिवायात पेश की हैं।
بہرکیف جیسا کہ تواریخ کی صحیح روایات سے ثابت ہے، جب فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اس وقت وہاں کا بادشاہ یزدگرد بن شہریار بن پرویز بن ہرمزن نوشرواں تھا، اور اسی کے زمانے میں ایوان کسریٰ میں زلزلے اور اس کے 14 برج گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت تک فارس پر یزدگرد کے اسلاف 3164 سال مکمل کر چکے تھے، جن میں سے فارس کا پہلا بادشاہ کیومرس تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔